नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर और आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। जैसे कि आप जानते हैं कि नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, वो भी असंपादित। आइए इस कड़ी में देखते हैं क्या करे भारतीय जनता पार्टी के नेता। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जो घोटालों के लिए मशहूर है, उसने स्वयं एक कौन सा घोटाला स्वीकार किया और उस घोटाले से कैसे छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है और आगे इस मामले में किस प्रकार से गतिविधियां चल रही हैं, इसको लेकर के आप सबके बीच आज छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेता, प्रदेश के महामंत्री श्री ओपी चौधरी जी आप सभी को संबोधित करेंगे। उनका स्वागत करता हूं। प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय श्री केदार गुप्ता जी भी यहाँ मौजूद हैं, उनका भी अभिनंदन। और श्री ओपी चौधरी जी से मैं आग्रह करता हूँ आप सभी को संबोधित करें। सभी पत्रकार मित्रों का, पत्रकार भाइयों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आप लोगों के माध्यम से हम इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार जो हर जगह माफिया राज और भ्रष्टाचार चला रही है, उस शिक्षा व्यवस्था में किस तरह माफिया राज को स्थापित उन्होंने किया है, इस बात को उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया। आप लोगों ने ही आपके अखबारों में जो छपा, करोड़ों लेकर तबादला करने वाले अफसरों पर होगी FIR, ट्रांसफर होगा रद्द, ये सब बातें केवल दिखाने के लिए वो बोल रहे हैं। और ये भ्रष्टाचार, ये जो माफिया राज शिक्षा व्यवस्था में इन्होंने स्थापित किया है, सरकार ने खुद इस भ्रष्टाचार और माफिया राज को स्वीकार कर लिया है। और ये पूरी तरह से सेटिंग की सरकार, ATM सरकार चल रही है। हर जगह से, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे चावल हो, चाहे शराब हो, चाहे कोयला हो, हर जगह से पैसा इकट्ठा करके ATM सरकार सोनिया गांधी और गांधी परिवार तक पैसा पहुंचाने का काम कर रही है। सहायक शिक्षक से प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर की पदोन्नति की व्यवस्था सबसे पहले थी। उसमें लगभग 15,000 पदों के लिए पदोन्नति की गई, जो सहायक शिक्षक से प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर के लिए 15,000 लोगों का प्रमोशन किया गया। और इस प्रमोशन करने के बाद पदस्थापना के लिए काउंसलिंग की आयोजन ही नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो हर शिक्षकों के सभी पदस्थापना को काउंसलिंग के आधार पर किया जाता रहा। एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी व्यवस्था के तहत यह किया जाता रहा। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि 15,000 सहायक शिक्षकों की प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर के रूप में प्रमोशन करते हुए काउंसलिंग के नियम का, काउंसलिंग की व्यवस्था का इस कांग्रेस राज में पालन ही नहीं किया। सबसे पहली प्रॉब्लम। उसके बाद करीब 12,000 और शिक्षकों की, सहायक शिक्षकों की शिक्षकों के रूप में और शिक्षकों से मिडिल स्कूल के हेडमास्टर के, सहायक शिक्षकों से शिक्षकों के रूप में, LDT से UDT हम जिसको बोलते हैं, और UDT से मिडिल स्कूल के हेडमास्टर के रूप में, इसमें 12,000 लोगों के लगभग प्रमोशन किए गए। जब हम लोगों ने बार बार, विपक्ष ने आवाज उठाई कि जो प्रमोशन हो रहे हैं उसके बाद पदस्थापना हो रही है, उसमें काउंसलिंग सिस्टम होना चाहिए, तो ये सरकार मजबूरी में, दबाव में आकर 15,000 के लिए तो पहले काउंसलिंग किया ही नहीं, बाद के 12,000 लोगों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था को ये लोग लाए। लेकिन काउंसलिंग में आधा पद सीधी भर्ती के लिए आरक्षित होते हैं और आधे पद के जो जगह होते हैं वो प्रमोशन से भरे जाते हैं। तो जो काउंसलिंग किया गया उसमें षड्यंत्र पूर्वक ढंग से आधे स्थानों को नहीं दिखाया गया, दूर दूर के जगह में पोस्टिंग की गई, फिर उसके बाद जो प्रमोशन हुए थे उसके बाद जो पदस्थापना हुई थी उसमें भारी पैसे लेकर के पदस्थापना में संशोधन कर दिया गया। हजारों की संख्या में संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद जो लोग पैसा दे पाए उन लोगों को पास के जगहों में पोस्टिंग कर दी गई। इस तरह से भारी भ्रष्टाचार शिक्षकों के पदस्थापना के लिए किया गया। शिक्षकों को समाज का दीपक माना जाता है, शिक्षा व्यवस्था को समाज का दीपक माना जाता है, जो पूरे समाज को रास्ता दिखाने का काम शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक करते हैं। उसमें भी इन्होंने अपने भ्रष्टाचार और माफिया राज को चलाया। पहले तो 15,000 शिक्षकों के लिए काउंसलिंग ही नहीं की गई, और बाकी के 12,000 में काउंसलिंग के बाद पदस्थापना तो की गई, लेकिन उस पदस्थापना में भारी संख्या में पैसा लेकर के उसको पदस्थापना का संशोधन कर दिया गया। इतना बड़ा
भ्रष्टाचार का और माफिया राज का खेल चला। ये बिना मुख्यमंत्री के संरक्षण के, बिना कांग्रेस सरकार के संरक्षण के संभव नहीं था। ये केवल और केवल कांग्रेस सरकार के इशारे पर हुआ है। और आज वो शिक्षक भी प्रताड़ित हुए हैं जिनसे भारी मात्रा में पैसा लिया गया। अब उनके पदस्थापना को निरस्त किया जा रहा है। कांग्रेस के मंत्रियों, कांग्रेस के विधायकों, कांग्रेस के पदाधिकारियों के पत्रों के आधार पर ये संशोधन किए गए हैं। इसमें पूरी तरह से कांग्रेस संलग्न रही है और अब कांग्रेस खुद इस भ्रष्टाचार को स्वीकार करते हुए अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। 10 से अधिक अधिकारियों के ऊपर उनको सस्पेंड किया गया है। जेडी ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के, संयुक्त संचालक लेवल के अधिकारियों के ऊपर गाज गिराई जा रही है, चाहे वो रायपुर के जेडी हो, दुर्ग का जेडी हो, बिलासपुर का जेडी हो, इस तरह के जेडी स्तर के अधिकारी हो, सरगुजा का जेडी हो, उन पर कार्रवाई की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी, डीओ स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। और केवल अधिकारियों को, शिक्षकों को इस पूरे माफिया राज और भ्रष्टाचार का ये केवल एक मोहरे हैं। उन मूल रूप से इसमें अगर कोई संलग्न रहा है तो कांग्रेस के नेताओं के पत्र के आधार पर अधिकारियों ने किया है। कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के मुख्यमंत्री इसके जिम्मेदार हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार करके, माफिया राज करके, इस तरह से पैसे को इकट्ठा करके गांधी परिवार को पहुंचाने का काम किया है। हम मुख्यमंत्री जी से कुछ जवाब चाहते हैं, हमारे कुछ सवाल हैं, मुख्यमंत्री जी इन सवालों का जवाब दें। ये लोकतंत्र में विपक्ष धर्म हम निभा रहे हैं, वो सत्ता पक्ष का धर्म निभाएं, ये हम बात रखना चाहते हैं। आखिर क्यों हाई कोर्ट को बीच में आकर अनेक शिक्षकों के तबादला आदेश को निरस्त करना पड़ा, इसका जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को देना चाहिए। सुनियोजित तौर पर पहले 15,000, मेरा दूसरा प्रश्न है कि 15,000 शिक्षक जो सहायक शिक्षक से प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के लिए पदोन्नति हुई, उनके पदस्थापना में काउंसलिंग व्यवस्था लागू क्यों नहीं की गई, ये हमारा दूसरा सवाल। हमारा तीसरा सवाल है कि जो काउंसलिंग व्यवस्था 12,000 शिक्षकों के लिए हमारे दबाव के बाद लागू की गई, लेकिन उनके काउंसलिंग के बाद पदस्थापना में भारी पैसा लेकर के संशोधन कांग्रेस के नेताओं के पत्रों के आधार पर क्यों किया गया, ये हमारा तीसरा सवाल है। कांग्रेस और मुख्यमंत्री जवाब दें। हमारा चौथा सवाल है, उसका जवाब दें कि पूर्व शिक्षा मंत्री को भ्रष्टाचारों के आरोपों के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ी, उनके खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी, ये हमारा चौथा सवाल है। और हमारा पांचवा सवाल है कि अधिकारियों पर कार्रवाई करके केवल औपचारिकता की जा रही है, इसके पीछे कांग्रेस के नेताओं के पत्र हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के मंत्री हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। आखिर इतने बड़े घोटाले की न्यायिक जांच कब की जाएगी, ये हमारा पांचवा सवाल है। इन 5 प्रश्नों के जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दें। अगर लोकतंत्र में अगर उनका जरा भी विश्वास है तो वो दें, और अगर उनमें कुछ भी सरकार के प्रति जिम्मेदारी, समाज के प्रति, लोगों के प्रति जिम्मेदारी है तो जवाब दें। आखिर वो जवाब क्या देंगे, न्यायिक जांच आयोग कब गठित कर रहे हैं उसको बताएं। और इस तरह से भ्रष्टाचार और माफिया राज, जिसको उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है, उनकी सरकार ने खुद स्वीकार कर लिया है, 12 अधिकारियों पर कार्रवाई करके मोहरों पर कार्रवाई क्यों की जा रही है, मूल सरगना जो कांग्रेस के लोग हैं उन पर न्यायिक जांच कब बिठाएंगे, इसका जवाब उनको देना चाहिए। ये 5 प्रश्न हमारे हैं, इन 5 प्रश्नों के जवाब भूपेश बघेल जी को देना चाहिए। चौधरी जी, ये मूल सरगना कौन है? क्योंकि ये विभाग पहले प्रेमसाय सिंह टेकाम के पास रहा, फिर चौबे जी के पास आया, उसके बाद ये कार्रवाई हुई, तो ये सरगना आखिर कौन है? प्रेमसाय सिंह टेकाम थे या चौबे जी हैं? मुख्य सरगना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, जो हर जगह माफिया राज और भ्रष्टाचार चला करके गांधी परिवार को पैसा पहुंचा करके अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास कर एक एक करके। कोई बार कांग्रेस बोलती प्रामाणिकता से जो है आरोप नहीं लगाती कांग्रेस। तो 12 अधिकारियों पे, 4 ज्वाइंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारियों पे खुद कांग्रेस कार्रवाई कर रही है, तो उसको और क्या प्रमाण चाहिए और क्या दस्तावेज चाहिए? कांग्रेस में एक एक करके कांग्रेस नेताओं के कुछ क्या नाम सामने आए हैं, या फिर आने वाले समय में उनके नाम भी आप लोग उजागर करेंगे? न्यायिक जांच की हम मांग कर रहे हैं। सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं ने पदस्थापना में संशोधन के लिए चिट्ठी लिखा है और उसके आधार पर पदस्थापनाएं हुई हैं। ये न्यायिक जांच होगा तो इन कांग्रेसी नेताओं का और इस भ्रष्टाचार के बड़े मामले में सरगना के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का खुद का नाम आया। लेकिन ये मंत्री का प्रभार बदला, उसके बाद ही ये चीज बाहर आई। उससे पहले जिस मंत्री के पास ये विभाग था तब ये चीजें बाहर क्यों नहीं आ पाई? इसके बारे में भी कोई जानकारी लगी आपको? कांग्रेस
के लोग हमेशा लिपापोती करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सत्ता की लड़ाई भी इनके बीच चलती रहती है। जय वीरू का संघर्ष चलता रहा, टीएस सिंहदेव जी को बार बार प्रताड़ित किया जाता रहा, और यह भी टीएस सिंहदेव जी को निश्चित रूप से नीचा दिखाने के लिए अनेक प्रकार की हरकतें कांग्रेस के लोग करते रहते हैं। टीएस सिंहदेव जी अलग बात है कि लाल बत्ती के चक्कर में वो एक मंत्रालय को तो छोड़े, दूसरे मंत्रालय को छोड़ने का साहस नहीं दिखा पाए, और अब तमाम प्रताड़ना और शर्मनाक हरकतों के बाद भी अब डिप्टी सीएम का पद ले लिए हैं। ये उनके लोगों के साथ भी राजनीतिक रूप से उन्होंने धोखा किया। ये लगातार आरोप लगाते रहे आप लोग की पेटीएम सरकार क्या अभी भी जा रहा है क्या? निश्चित रूप से जहां भी जो भी अवसर मिल रहा है, ये पैसा इकट्ठा करके गांधी परिवार को पहुंचा रहे हैं, उसी के आधार पर कुर्सी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो जितने मामले सामने आ रहे हैं, चाहे रेत में माफिया, सीमेंट में माफिया, शराब में माफिया, कोयला में माफिया, शिक्षा में माफिया, पीएससी में माफिया, व्यापम में माफिया, भर्ती में माफिया, रोजगार में माफिया, यूरिया में माफिया, डीएपी में माफिया, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां भी इन्होंने माफिया नहीं रखा है, और हर जगह जहां से जितना वसूल कर सकते हैं उसको लेकर के गांधी परिवार को पहुंचा। एटीएम सरकार है, ये सरकार एटीएम सरकार के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को लूटने का काम कर रही है। इसमें 15,000 शिक्षकों की बात है, इसमें 27,000 भी शिक्षकों का क्या स्टैंड है? 27,000 शिक्षकों की बात है। यही तो प्रताड़ित शिक्षक है, उनका क्या स्टैंड है? वो क्या भाजपा के साथ आ रहेगा? देखिए, हम मानते हैं कि इस पूरी कुव्यवस्था से, पूरे भ्रष्टाचार और माफिया राज के तंत्र से सबसे अधिक प्रताड़ित हुआ है तो शिक्षक हुए हैं, और शिक्षा व्यवस्था के तहत विद्यार्थी हुए हैं। ये अगर माफिया राज शिक्षा व्यवस्था में चलेगा तो उससे निश्चित रूप से प्रदेश की आने वाली पीढ़ी पर प्रभाव पड़ता है, और निश्चित रूप से शिक्षक इससे प्रताड़ित रहे हैं। पहले 15,000 शिक्षकों को काउंसलिंग ही नहीं कराई गई, उसका प्रताड़ना का शिकार वो लोग हुए। अब जिन शिक्षकों की पदस्थापना की गई उनसे भारी पैसा लेकर के उनके पदस्थापना में संशोधन किया गया। अब और पैसा ऐंठने के लिए अब हो सकता है उनका पोस्टिंग भी कैंसिल कर दें। ये पहले पोस्टिंग देने के नाम पे, किसी को ट्रांसफर नहीं करने के नाम पे, किसी को पदस्थापना कर देने के बाद उसकी पदस्थापना को निरस्त करके फिर से नवीन पदस्थापना के नाम पे हर तरह से बार बार शिक्षकों से पैसा लिया जा रहा है, और इस पूरी प्रताड़ना के शिकार 27,000 शिक्षक। आपने देखा किस तरह से अपना वक्तव्य जारी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।